to my channel. In this channel, we will explain Hindi, English, Maths, Science and Social class 8th, 9th, 10th chapters. So let us learn the chapter 3 of History, Religious Reforms of India. तो आज हम क्या पढ़ने वाले, एक खूबसूरत सा चैप्टर है बच्चों, रिलीजियस रिफॉर्मर्स ऑफ इंडिया। कैसे रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए थे, मतलब फॉर्मर्स ऑफ इंडिया, कौन कौन रिफॉर्म करा था, मतलब रिलीजियस को कौन एक साथ लेके आया, रिलीजन्स को, रिलीजियस मतलब रिलीजन को कौन आगे बढ़ाया, वो सब कुछ मतलब सिखाया, टीचिंग, ये सब कुछ किया, वो सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। मे बी इट विल टेक पार्ट्स, आप लोगों को पूरे पार्ट्स देखना है। अगर से आप ये पार्ट देख लिए, फर्स्ट पार्ट देख लिया, सेकेंड पार्ट नहीं देखा, आप मेरी वीडियो को 2x पे डाल के देख सकते हो, 2x या फिर 1.5x। तो लेट अस लर्न कि अब हम क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने वाले हैं। पहले हम पढ़ने वाले इंडियाज रिलीजियस रिफॉर्मर्स आर देयर फिलोसफी एंड टीचिंग्स। हाँ, फिलोसफी एंड टीचिंग्स आके इंडिया रिफॉर्मर्स हम पढ़ने वाले हैं। इंडिया के रिलीजियस रिफॉर्मर्स, उनके फिलोसफीज और उनके टीचिंग्स क्या थे। द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ शंकराचार्य, महादेवचार्य, रामाचार्य, आई डोंट नो टू प्रोनाउंस इट, सॉरी, एंड बसवन्ना। किसने बसवन्ना का नाम नहीं सुना है अब तक? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों ने बसवन्ना, आप लोग जानते हो कौन बसवन्ना है। वो बहुत अच्छे फिलोसोफर थे बच्चों, बहुत अच्छे राइटिंग, टीचिंग्स और उनके बहुत सारे पोएम्स हैं। in Kannada, sorry. The principle of Advaita, Dvaita and Shakti Vishwadaita. तो let us learn। तो मैं इंग्लिश मतलब हिंदी एंड इंग्लिश में पढ़ाऊँगी, तो आप लोगों को बस दूसरी एक्सप्लेनेशन, बस इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन चाहिए या फुल हिंदी में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे बताइएगा। मैं हिंदी में ही कर रही हूँ पूरी वीडियो एक्सप्लेनेशन। तो लेट्स स्टार्ट। ड्यूरिंग द 9th century there was many castes, traditions and philosophies in India. Famous religious reformers propagated the ancient Hindu way of life in their own ways. As a result of this, bhakti panth, or the path of devotion, came into existence. तो बच्चों, ये रिलीजियस रिफॉर्मर्स क्या होता है मैम? रिलीजियस रिफॉर्म्स क्या होता है? रिलीजियस रिफॉर्म करना किसे भी कहते हैं? तो मैं ये बताऊँ कि जो लोग पहले थे, मतलब 9th सेंचुरी के टाइम पर जो लोग थे, वो जाके रिलीजियस से फुल तंग आ चुके थे। मतलब बोला था कि हम ये रिलीजन को क्यों फॉलो करें। मतलब ये बनी बनाई बातें नहीं है बच्चों, ये एक्चुअल में बात है कि वो जो बच्चे वो जो आदमी थे वो ज़माने के, वो कहते थे कि हम रिलीजियस क्यों फॉलो करें, हमने वो गॉड को देखा ही नहीं, हम वो गॉड को जानते भी नहीं, हमने उनको आँखों से नहीं देखा, उनके पास वो शक्तियाँ थे, हमें कैसे पता, हमने तो देखा ही नहीं, हम कैसे अंधविश्वास कर लें। हाँ बच्चों, रिलीजियस इज अ काइंड ऑफ अंधविश्वास है। साइंस बोलती है कि रिलीजियस अंधविश्वास है, लेकिन हम मानते हैं, हमारा बिलीव है। लेकिन वो जो लोग थे वो कहते थे कि हम नहीं मानेंगे, हम तो मानेंगे नहीं रिलीजन को। लेकिन थोड़े जो लोग होते हैं जिनके दिल में अभी भी भगवान, खुदा और उनके सब कुछ बसे हुए थे, तो वो लोग खड़े, हाँ तुम नहीं मानते, मानो, उनके सीखो, इंसान कैसे बनता है वो से सीखो। ये नहीं सीखो कि वो थे या नहीं थे, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी थी ये तुम्हें देखने की ज़रूरत नहीं, उनके कर्म देखो, सुनो उससे सीखो। अगर तो तुमने देखा है तो बिलीव करना,
करना करके नहीं है। अगर से तुम सुनो कुछ अच्छी चीज़ है तो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। तो ये से ही बहुत सारे भक्ति सिस्टम चल रहा है और वो सब कुछ चला था बच्चों। फेमस रिलीजियस रिफॉर्मर्स प्रोपगेटेड द एंशियंट हिंदू वे ऑफ लाइफ ऑफ देयर ओन वेज। उन्होंने अपनी खुद से जैसे लॉर्ड कृष्णा ने कैसे अपने धर्म को कैसा ये किया, मतलब पूरा मैसेज फैलाया कि हिंदू धर्म में ऐसा होता है, हम हिंदू धर्म से हैं। कैसा उन्होंने कितनी खूबसूरत तरीके से उन्होंने ये किया। लेकिन उनके ही लोग जो वही मानते थे, उन्होंने कहा कि हमने उनको देखा नहीं, हम उनको मानेंगे नहीं। लेकिन थोड़े लोग थे, थोड़े रिफॉर्मर्स बचे थे बच्चों। वो बहुत फेमस है, वो जो रिलीजियस रिफॉर्मर्स थे। उन्होंने बोला कि उन्होंने वो से ही वे में, जैसे कि लॉर्ड कृष्णा ने पूरे लॉर्ड्स जो कैसे थे वो से ही, उनके ही सीख से जो लोगों को सही रास्ता दिखाए, ये सब कुछ हुआ था इंडिया में बच्चों, इन हिंदू रिलीजन। एज अ रिजल्ट ऑफ अ भक्ति पंथ और द पार्ट ऑफ डिवोशन केम इनटू एग्जिस्ट। भक्ति पंथ किसने नहीं सुना भाई, भक्ति पंथ बहुत बहुत सिर खाने वाला चैप्टर था ये आप लोगों का एसएसटी का 7th 8th में। भक्ति क्या होती है, भक्ति पंथ क्या होता है मैम, हमको तो पता नहीं, सीधे से समझ नहीं जाता, बस रट्टा मारते थे हम लोग। भक्ति पंथ एक्चुअल में रिलीजियस रिफॉर्मर्स का एक ये था। पूरे को बोला कि रिलीजियस ऐसा होता है, रिलीजन को आपको ऐसे फॉलो करना है, ये सब कुछ सिखाते थे। उसे बोलते हैं भक्ति पंथ। और द path of devotion came into existence. Religious reformers are a proof Religious reformers are the proof of our abandoned religious, philosophical wealth and freedom of expressions among Hindus. इन लोगों की वजह से जो रिफॉर्मर्स है, रिलीजियस रिफॉर्मर्स है, वो एक प्रूफ है कि कैसा एक रिलीजियस फिलोसफिकल वेल्थ और फ्रीडम का एक्सप्रेशन है अमंग हिंदूज। ये हिंदू और वो वाला हिंदू, दो लोग एक रिलीजियस रिफॉर्मर्स, मतलब ये जो रिलीजियस रिफॉर्मर्स है ना बच्चों, ये हमें दिखाता है कि कैसा एक हिंदू का एक्सप्रेशन होता है वेल्थ, फिलोसफिकल वेल्थ एंड फ्रीडम के वजह से। कैसा लोग फिलोसफिकली बोलते थे ना, फिलोसोफर्स, ये सब कुछ वही है। और आगे बढ़ते हैं। बिटवीन 9th to 14th century religious leaders like Shankaracharya, Ramanacharya and Madhavacharya and Basaveshwara instituted religious reforms which led to the intellectual revolution. क्या होता है ना, मतलब 14th और 19th to 14th सेंचुरी के बीच में जो रिलीजियस लीडर थे, जो रिलीजियस रिफॉर्मर्स थे, जिन्होंने रिलीजियस को वापस लाया, उनकी मतलब लोगों को अपना बिलीफ जगाया। शाके शंकराचार्य किसने नहीं सुना भाई, 8th स्टैंडर्ड में मौर्यास के चैप्टर में शंकराचार्य पढ़ के ना आप लोगों को ये होगा रहेगा नहीं। तो शंकराचार्य, रामानुचार्य, मध्वाचार्य एंड बसवेश्वरा इंस्टीट्यूटेड, मतलब उन्होंने एक सिखाया कि रिलीजियस कैसा रिफॉर्म्स हो सकते, विच लेड टू द इंटेलेक्चुअल मतलब रेवोल्यूशन। एक इतना अच्छा रेवोल्यूशन आया। तो अब हम पढ़ने वाले हैं यही महान व्यक्तियों के बारे में। ये बस इंट्रोडक्शन था, आप लोग चौंक गए होंगे, भाई मैम इतना बड़ा इंट्रोडक्शन कौन देता है यार। आप लोगों को अगर से आप लोगों को यार रिलीजियस रिफॉर्म्स नहीं पता होता, अगर से आपको पता होता, आप बहुत महान होते हैं, आपको पता होता है कि रिलीजियस रिफॉर्म क्या है। मैम आप तो हमारा टाइम वेस्ट करते हैं इंट्रो में। भाई आपको मज़ा कैसे आएंगे ना, मज़ा भी आना चाहिए, समझ में भी आना चाहिए और ज़िंदगी भर आपको एक सीख मिलनी चाहिए। ये रखो बच्चों, टेस्ट के लिए नहीं ना पढ़ो,
कुछ सीख के जाओ, इसके लिए पढ़ना चाहिए। तो अब हम पढ़ेंगे शंकराचार्य। जो जो इधर बैठे ना, यही शंकराचार्य है। और आप इनकी गौर से इनकी फोटो देखो। ये एक मैट पे बैठे हैं, जिस पे जो टाइगर है, जो टाइगर की खाल से बना हुआ ये है। तो ये बहुत रिलीजियस एस्पेक्ट से लोगों को अपना खुद का ये देते थे। शंकराचार्य वॉज बॉर्न इन द विलेज कालाडी इन केरला इन अ Nambodari Brahmin family. His father was Shiva Guru and mother आर्यम्बा आर्यम्बा। तो शंकराचार्य भाई, शंकराचार्य कहाँ बॉर्न हुए थे, आप लोगों को जरूरी है भाई जानना। आप बोलोगे मैम क्यों जानना है हम लोगों को, वो कहाँ पे पैदा हुए, हम लोगों को इतना सब कुछ दिमाग में नहीं जाता। एक 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 बार पढ़ लो यार, बस ये पढ़ लो कि वो कहाँ पैदा हुए थे। मैं आपको आसान तरीके से बताती हूँ कि वो कहाँ पैदा हुए थे। शंकराचार्य मैं 4 बार रिपीट करूँगी तो आपके दिमाग में यूं ही बैठेगा। शंकराचार्य जाके विलेज में पैदा हुए थे, कालड़ी इन केरला में पैदा, मतलब उधर पैदा हुए थे। इन नामबोधारी ब्राह्मण फैमिली। नामोधारी मतलब अ काइंड ऑफ कास्ट, पता नहीं, मुझे तो पता नहीं, किसको पता है नामोधारी का मतलब क्या होता है, मुझे कमेंट्स में बताना। मुझे तो पता नहीं यार नामोधारी का तो क्या होता है। मुझे ज़रूर ये मिनट तक आपको टैग करना है कि ये मिनट में इतना मिनट इतने सेकेंड्स, और मुझे टैग करके, मतलब मुझे टैग ना करो, और लिखो ये इसका मतलब ये है नामोधारी ब्राह्मण। मुझे नहीं पता, वो उधर वो फैमिली में पैदा हुआ था, नामबोधारी ब्राह्मण। और कलकदी एक विलेज है, और केरला में, समझ में आ गया, कलकदी केरला इन विलेज इन कालादी इन केरला इन नामबोधारी लैम्बोर्गिनी दिख रही है मुझे नाम, नामबोधारी Brahmin family. His father was Shiva Guru and mother's आर्यम्बा। शिवा गुरु, इनके पिताश्री का नाम था शिवा गुरु, और माताश्री का नाम आर्यम्बा था। शंकरा was very intelligent. At the age of 7, he had mastered all the scriptures. He learned Vedas and the Puranas from his teachers Govinda भागवतपदा भाई यार इतने इंटेलिजेंट, उफ यार आप लोगों को शर्म नहीं होना चाहिए, मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, सॉरी। लेकिन भाई इतना इंटेलिजेंट कौन हो सकता है, मैं भी उतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं भी इधर भी पढ़ा रही हूँ, लेकिन इतने इंटेलिजेंट, वो भी 7 साल की उम्र में। मुझे तो 7 साल की उम्र में मुझे तो 7 साल की उम्र में सीधा टेबल्स नहीं आते थे। तुम लोगों को भी नहीं आते, मुझे भी नहीं आते, किसी नहीं आते यार, सब किसी भी नहीं आते। बस 6 स्टैंडर्ड की उम्र में हम तो किंडरगार्टन जाते हैं यार पढ़ने, लेकिन ये इन लोगों को 7 साल की उम्र में ही हैड अ मास्टर्स ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स। भाई मुझे जलन हो रही है इनसे, शंकराचार्य से, इतने स्क्रिप्चर्स ही मास जोड़ो भी यार, मास्टर, ये मास्टर थे। और इन्होंने वेदास एंड पुराणास पढ़ा था, और उन्होंने क्या पढ़ा था, वेदास और पुराणास, और उनकी 7 साल की उम्र में इनको मास्टर्स, भाई यार इन ऑल स्क्रिप्चर्स, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एंड इनके टीचर का नाम क्या था, गोविंदा भागवता भागवत पदा। ये इनके माताश्री का नाम और पिताश्री का नाम शिवा गुरु एंड आर्यम्बा।
तो आप इसको ऐसे ही रिपीट करते रहोगे तो आपको इजीली से आ जाएगा। और उनके टीचर का नाम क्या था बच्चों? गोविंदा भागवत पद। Shankaracharya studied the Upanishads and Brahmashutras in depth and propagated the Advaita philosophy. According to this, Brahma is absolute truth. The rest of the world is false. The soul is one with Brahma, and life is not separated from Brahma. The world, Maya, an illusion. Brahma is absolute true. People are ignorant. They are not aware of the illustration nature of world. ये मतलब ये बहुत सारे ये थे बच्चों फिलोसफीज ऑफ अद्वैता कि ये सब कुछ एक फिलोसफीज थे। ये जाके ये बोलते थे मतलब हम कैसे मतलब लोग बिलीव करते हैं कि एक ही गॉड है। लोग बिलीव करते हैं कि ये सब कुछ ये हमारे गॉड है, ये हमारे गॉड है, ये हमारे खुदा है, ये हमारा भगवान है, मतलब ये हमारे भगवान है। सब कुछ ऐसे लोग बिलीव करते थे। और इन्होंने उपनिषद्स एंड ब्रह्मसूत्रास इन्होंने बहुत ज़्यादा ब्रह्मसूत्रास बहुत ज़्यादा इन लोगों ने बहुत पढ़ा है। ये वही थोड़े से आप लोगों मैम ये क्या है? ये तो हमें पहली बार सुना सा दिख रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस ये पहली बार सुना दे रहा है। अब Brahma is absolute truth. The rest of world is false. The soul is one with Brahma, and the life is not separated from Brahma. The world, Maya, an illusion. Brahma is absolute truth. People are arrogant. They are not aware of the illusionary nature of the world. They are not aware of the Brahma. This is only truth. Hence, we should go to the path of knowledge and realize the nature of the world. Ultimately, we should merge our Atma, soul, with absolute truth, Brahma. Only then we can attain moksha, liberation. In this manner, Shankaracharya taught the part of knowledge. तो जब लोगों ने बंद कर दिया था बिलीव करना, जब लोगों ने ब्रह्मा मतलब बिलीव बंद कर दिया था, इन्होंने अपनी ये सुनाई, अपनी कथा सुनी। मतलब बोलते ना कि खुदा ऐसा है, ये ही है, हमको बिलीव करना चाहिए। देखिए कितने प्यारे प्यारे लाइन्स इन्होंने बताया। ये देखो ब्रह्मा, एक मिनट, ब्रह्मा इज एब्सोल्यूट ट्रूथ, द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज फॉल्स। भगवान जो है वो एक सही है। आप लोग ने नहीं देखा है, लेकिन वो एक ट्रूथ है। और जो पूरी दुनिया है वो एक ये है फॉल्स। एंड द सोल इज वन विथ ब्रह्मा। जो हमारी सोल है, जो हमारे अंदर की आत्मा जो है, वो जाके ब्रह्मा के साथ है। और द लाइफ इज़ नॉट सेपरेटेड फ्रॉम ब्रह्मा। हम खुदा या भगवान या किसी और के साथ हमारी लाइफ सेपरेट नहीं कर सकते। और इन्होंने बोला है कि इन द वर्ल्ड इज़ माया एन इल्यूशन। माया का क्या मतलब होता है? इल्यूशन। एक जो दुनिया है ये एक इल्यूशन है, जिसे ब्रह्मा ने हमें टेस्ट करने के लिए भेजा है। ब्रह्मा इज़ एन एब्सोल्यूट ट्रूथ। इन्होंने बार बार ये जिक्र किया, देखो बच्चों, कि ब्रह्मा एक सच्चाई है, इससे मत भागो। ब्रह्मा एक सच्चाई है, इससे मत भागो, ये बार बार कहा है उन्होंने। पीपल आर एरोगेंट। उन्होंने ये भी कहा कि पीपल आर एरोगेंट, they are not aware of the illusionary nature of the world। इन्होंने बोला लोग तो यही करेंगे कि बिलीव ना करो, लोग तो यही करेंगे ना, बिलीव ना करो, लेकिन आप क्यों नहीं कर रहे हो? उन लोगों को नहीं पता कि ये illusionary थिंग्स ब्रह्मा के क्रिएटेड है। सच नाइस वर्ड, सच नाइस वर्ड। कौन नहीं बिलीव करेगा यार इसके इतने अच्छे वर्ड्स में? दे आर ऑल्सो नॉट अवेयर ऑफ ब्रह्मा। दिस इज ओनली ट्रूथ। जो लोग तुम लोगों को भड़का रहे हैं कि ना बिलीव करो, उन लोगों को कहाँ पता कि ये ब्रह्मा
उन लोगों को काम पता, ब्रह्मा इज ओनली द ट्रूथ, ब्रह्मा ही सच्चाई है, ब्रह्मा ही अंत है, ब्रह्मा के साथ ही हमारी आत्मा बसी होती है. Hence we should go on the path of knowledge and realize the nature of the world. ये बोल रहा है कि हमें और गहराई में जाना है ब्रह्मा के, हमें और पढ़ना है ब्रह्मा के, सो कि हमें मतलब so that we can know the, so that we can realize how he lived, how it is truth, how is that truth. So हमें और स्टडी करना चाहिए उसके बारे में, सो कि हमें वो नेचर और इसके बाद सब वर्ल्ड के सबके बारे में पढ़ सके. अल्टीमेटली वी शुड मर्ज आवर आत्मा विद द एब्सोल्यूट ट्रूथ ब्रह्मा. हमें जो हमारी जो आत्मा को है वो आत्मा को ब्रह्मा के साथ जोड़ना चाहिए, उनके साथ ध्यान लगाना चाहिए, उनको ये करना चाहिए, उनके लिए हमें मतलब प्रे करना चाहिए, वर्शिप करना चाहिए. Only when we can attain moksha, liberation, तभी हम उनके दर्शन पाएंगे. In this manner Shankaracharya taught the path of knowledge. You can see so beautifully he have been taught the path of knowledge. And आप लोगों को पसंद आ रहा है कि अब तक का सेशन? नहीं तो मुझे कमेंट्स में जल्दी बताओ यार. नहीं आ रहा है तो कितनी अच्छी तरीके से मैंने बोला. तो ये पढ़ेंगे. The human soul has no separate existence, and he expressed these facts in the phrase aham brahmasmi. इन्होंने किसमें मतलब अपनी बात रखी? अहम ब्रह्मास्मि से उन्होंने एक ये बच्चों ये एक काइंड ऑफ फ्रेज है जो कि इन्होंने बात रखी. He declared that Brahma is truth, in that it has no qualities, no features, and no shape. Nirguna, Nikara, Nivarkara, Nirvikara, Nirakara and Nirguna. मतलब इन्होंने बोला कि ये ट्रूथ है, ये सच्चाई है. There are no qualities, it has no qualities. मतलब निर्गुणा, निर मतलब नहीं, ये जानने की निर मतलब नहीं, निर्गुणा, निराकारा, निराकारा मतलब आकारा मतलब फीचर ना, आकार, इस आकार का, उस आकार का प्राणी, इस आकार का प्राणी मतलब फीचर्स ही ना. निर्विकारा, विकारा मतलब शेप, अकारा मतलब फीचर्स, गुना मतलब क्वालिटीज, गुण. निर्गुणा मतलब नो क्वालिटीज, निराकारा मीन्स नो फीचर्स, निर्विकारा मतलब नो शेप. तो ये पढ़ लिया. अब हम पढ़ेंगे कि इनके वर्क्स क्या होते हैं. तो जो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं इनके वर्क्स. तो शंकर, the works of Shankaracharya, Shankarabhyasa, Anandalari, Saundaryalari, Lahari, Shivanandalari, Lahari, Vivekachondamani, Prabhudasa Dukkara and Dakshinamurti Stotra. His hymns, Bhaja Govindam it's world famous. इनके इधर तक जो है वो जाके इनके नॉर्मल जो वर्क्स होते हैं. लेकिन बच्चों इनका एक हम है. हम मतलब अगर से आप मुस्लिम्स में देखो, मुस्लिम्स में नात गाते हैं ना, वैसे ही गाते हैं. गाने मतलब खवाली आप लोगों ने सुनी होंगी कभी ना कभी आपके दोस्तों से या खुद हो तो वैसे ही भाजा व गोविंदम, ये टेस्ट में आपको ज़रूर आपके टीचर्स देंगे. ये इम्पॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट. बिकॉज टीचर्स आपको कभी भी इधर से ज़्यादा कुछ मैंने कभी भी देखा है ये वाला क्वेश्चन भी देंगे.
ब्रह्मा इज ट्रूथ, और वो नॉट क्वालिटीज़, और उनको क्या बोलते हैं इसमें। हाँ, ये बहुत फेमस होता है वो। और मैं आपको दूसरा आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। 25 मिनट्स हो गए उसके लिए। आखिर से आप लोगों को ज़्यादा पार्ट 2 आप देखना, और पार्ट 1 यही रहा। बाय बाय।